गदर 2 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। मल्होत्रा फैमिली की पार्टीशन कहानी। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। मल्होत्रा परिवार जो अभी नई दिल्ली में एक मिडिल क्लास क्लैन में बसे हुए हैं और उनका एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडिया के 3 युगों के चेंज को दिखाते हैं। इंडिपेंडेंस का जॉय और पेन, इलॉजिकल सोशलिज्म एरा और अब डेवलपमेंट और ऑप्टिमिज्म से हुई ग्रोथ। मल्होत्रा फैमिली की हिस्ट्री हमें बताती है कि आज भारत कितनी दूर आ गया है और इसके लोग अभी भी कितनी दूर जाने की इच्छा रखते हैं। अगस्त 1947 में भारत की आजादी से पहले के महीनों में कई गांव और शहरों में लाखों लोगों ने सेरेमनीज और फायरवर्क्स, स्पीचेस और पार्टीज के साथ इंडिपेंडेंस को खुशी मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। लेकिन देश के नॉर्थ को धर्म के नाम पर डिवाइड करने वाली बाउंड्री के साथ रहने वाले लोग खुशी मनाने की जगह बहुत ज्यादा फियरफुल थे। क्या ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स ने सत्ता सौंपने से पहले देश का अलग अलग हिंदू और मुस्लिम नेशन में पार्टीशन किया? और अगर उन्होंने किया तो रियल में नई सीमाएं कहां होंगी? लायलपुर जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम एरिया है, वो नॉर्थ वेस्ट में तीसरा सबसे बड़ा शहर, वहां 21 साल की एक टीचर संतोष मल्होत्रा, एक हिंदू, ये सोचकर रह रही थी कि नए बॉर्डर में गलत साइड में फंसने से बचने के लिए उसे ईस्ट की ओर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि संतोष इतना तो समझ गई थी कि अगर वो हिंदू होकर मुस्लिम की तरफ रह गई तो उनका बचकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे आजादी का दिन नजदीक आ रहा था, रिलीजियस टेंशन बढ़ रही थी, हिस्टोरिकल शिकायतों, डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस की भावना से सब और भड़क गए थे। संतोष के पिता एक सफल पंजाबी ट्रेडिंग परिवार के बेटे, आर्मी में अपनी नौकरी पर बाहर थे। उनकी माँ और उनके छोटी भाई बहन पहले ही नई दिल्ली में एक चाचा के पास रहने के लिए चले गए। उनके साथ लायलपुर में उनके पति देवराज जो एक कॉटन मिल में क्लर्क थे और संतोष का चार्मिंग बड़ा भाई राम स्वरूप थे, जिन्होंने कहा था कि अगर हालात बहुत गर्म हो गए तो वो नए बॉर्डर के उस पार अपने प्यारे घोड़े की सवारी पर जाएंगे। संतोष अब उस दौर को याद करते हुए कहते हैं, लंबे समय से सिचुएशन क्लियर नहीं थी और हमें पता नहीं था कि फ्यूचर क्या होगा। आजादी मिलने के करीब 2 महीने पहले एक दोपहर संतोष को खबर मिली कि उनके भाई राम स्वरूप की मौत हो गई है और इस खबर ने तो जैसे संतोष के होश ही उड़ा दिए, क्योंकि कुछ वक्त पहले जो भाई मजाक करते हुए घूम रहा था, अचानक वो हमेशा के लिए कहीं दूर चला गया। आज तक उनके परिवार का मानना है कि हिंदू समुदाय को बाहर निकालने के इरादे से एक मुस्लिम ने उसे जहर दिया था, क्योंकि जहरीला दूध पीने के बाद राम स्वरूप की मौत हो गई थी। संतोष कहती है एक मुस्लिम ने हिंदू दुकान के मालिक को जहर देने के लिए ब्राइब दी थी। इस बात से संतोष का दिल आज भी दुखता है। राम की मौत के बाद के दिन धुंधले हो गए थे। संतोष के पिता का अपनी आर्मी की नौकरी से घर लौट आए, उसकी माँ और चाचा नई दिल्ली से लौट आए थे। फिर उसके भाई का अंतिम संस्कार किया गया और ऊपर से अंग्रेजों ने लायलपुर शहर को पाकिस्तान के नए राष्ट्र का हिस्सा बना दिया गया था। इसका क्लियरेंस मिलने के बाद तो सड़कों पर अशांति और बढ़ गई थी। संतोष का परिवार अंग्रेजों से आजादी की चर्चा किया करता था, लेकिन वो ईमानदार लोग थे और मौजूदा सिचुएशन से खुश थे। फ्रीडम मिल रही थी, जो कि बहुत खुशी की बात थी, लेकिन वो फ्रीडम दिन बदलाव के साथ मिल रही थी। उसने उनके जीवन को बदल दिया था। संतोष का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ था। अब 82 साल की संतोष जो नई दिल्ली में अपने बिस्तर पर बैठी है, गर्मियों की घनी हवा में धीरे धीरे पंखा चल रहा है, वो लायलपुर में अपने प्यारे बचपन को याद करती है और बताती है कि उनका एक बहुत ही आरामदायक बचपन था। वो बिना किसी चिंता के बाहर सड़कों पर खेलती थी। उसके पिता की शहर के हिंदू इलाकों में एक जगह प्रॉपर्टी थी और वो कुछ फूड आइटम्स, गेहूं, दाल, चीनी का ट्रेड किया करते थे। संतोष के जन्म के तुरंत बाद उसके पिता जो एक लोकल बैंक में क्लर्क के रूप में शामिल हुए थे, उनको प्रमोट किया गया। अपने माता पिता के 6 बच्चों में से दूसरी नंबर पर पैदा हुई संतोष को उनके पिता अपना लकी चार्म मानते थे। राज के अंतिम दिनों में पली बड़ी संतोष कहती है कि उन्हें भारत के कॉलोनियल ओवरलॉर्ड्स के बारे में शायद ही कुछ पता था। वो बस इस मायने में खुश थे कि वो सोना पहन सकते थे और बाहर जा सकते थे और कोई चोरी नहीं थी, वो सेफ थी। संतोष उस वक्त श्री गांधी के बारे में जानती थी, लेकिन हर कोई बात करता था तो वो जो काम कर रहे थे उसके कारण एक दिन उन्हें मार दिया जाएगा। आजादी की रात शहर में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बावजूद संतोष, उनके पति और उनकी मां अभी भी लायलपुर में थे, जिनका नाम अब बदलकर फैसलाबाद रख दिया गया था। संतोष के मुस्लिम पड़ोसियों ने कहा कि वो उसे और उसके रिश्तेदारों को तब तक छिपाएंगे जब तक कि मामला शांत नहीं हो जाता, लेकिन जब आर्मी में काम कर रहे चचेरे भाई ने परिवार को भारत तक सेफली जाने के लिए एक मिलिट्री ट्रक पर जगह देने की बात बताई तो संतोष और उसकी मां ने हामी भर दी।
उनके पति ने उनके बाकी बचे मामलों को निपटाने के लिए रुकने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उनके पुलिसकर्मी देवर उन्हें कुछ प्रोटेक्शन देंगे। उस वक्त उनका पुराना घर छोड़ना इनक्रेडिबली डेंजरस था। कुछ मिलाकर मिलिट्री के 4 ट्रक और एक कार थी जिसमें लगभग 500 लोगों को सीधे और कंधे से कंधा मिलाकर भरा हुआ था। संतोष की मां एक बक्से पर बैठी थी जिसमें उनके पास केवल बची हुई चीजें थी, एक साड़ी, एक सूट, कुछ गहने और उसके मरे हुए बेटे राम की एक तस्वीर। बारिश हो रही थी, बच्चे प्यासे थे, हालात खराब दिख रहे थे और संतोष को अपने पति के बारे में चिंता हो रही थी। उनके लाहौर पहुंचने से ठीक पहले एक ट्रक खराब हो गया और रिपेयरिंग के दौरान उनका वो डेंजरस सफर लगभग 1 घंटे तक रुका रहा। बॉर्डर की ओर जाने वाली बसों और ट्रकों की एक लाइन लगी हुई थी और दूसरे रास्तों से भी ट्रक आ रहे थे जो भारत से मुस्लिम रेफ्यूजीज को लेकर जा रहे थे। दंगे करने वालों ने पाकिस्तान से बाहर जा रहे कुछ व्हीकल्स पर हमला किया और एक जगह पर उन्होंने लाशों से लदा हुआ एक ट्रक भी देखा। हर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो सकुशल भारत पहुंच जाए और राम राम जपते हुए एंड में उनके ट्रक नए बॉर्डर के पार अमृतसर पहुंचे। इस लड़ाई में आने वाले हफ्तों में 8 लाख और 2 मिलियन के बीच लोग मारे गए। 14 मिलियन लोगों ने दुनिया की सबसे नए बॉर्डर को पार किया जो कि ह्यूमैनिटी का एक इनक्रेडिबल एक्सचेंज था और इतिहास में सबसे बड़े माइग्रेशन में से एक बना। संतोष और उनका परिवार फाइनली नई दिल्ली पहुंचे जहां वो 18 महीने तक टेंट्स में रहे जब तक कि रूलिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन्हें और अन्य हजारों लोगों को उनके फोर्स्ड माइग्रेशन के कंपेंसेशन के रूप में जमीनें दी। संतोष और देवराज की गोल मटोल तीसरी संतान जितेंद्र मल्होत्रा का जन्म 1953 में हुआ था जब तक संतोष ने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो कहती है, मुझे कमाना था क्योंकि हमारे पास जो भी कुछ था वो सब पाकिस्तान में रह गया था। उनके पति को एक सरकारी कॉटन मिल में नौकरी मिल गई। संतोष के दिल में उस समय के बारे में कोई इल फीलिंग्स नहीं है। वो एक बार के लिए गुस्से में थी, लेकिन जब आप एक ही सिचुएशन में इतने सारे लोगों को सेम समस्याओं के साथ देखते हैं तो आप जानते हैं कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है और ये कोई पर्सनल सफरिंग नहीं है। संतोष अब अपने बेटे, बहू और पोतियों के साथ विवेकानंदपुरी नामक एक मिडिल क्लास पड़ोस में रहती है। उसके बेडरूम को हल्के पीले रंग से पेंट किया गया है और एक बिस्तर, एक वेबसाइट टेबल और एक छोटी सी लकड़ी के स्टैंड पर एक टेलीविजन है। वो गठिया रोग यानी आर्थराइटिस से जूझ रही है और पिछले कुछ महीनों में वो अपना ज्यादातर दिन बिस्तर पर टीवी देखने, परिवार के सदस्यों से बात करने या सोने में बिताने लगी है। उनके लंबे बाल उनके चेहरे से कसकर पीछे खींचने लगे हैं। सोने की बालियों के साथ उनके कान भी लटक गए। वो आसानी से थक जाती हैं, लेकिन जब वो पास्ट के बारे में बात करती हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। तो ये थी मल्होत्रा फैमिली की कहानी, जिन्होंने फ्रीडम की खुशी भी मनाई है तो उनके लिए सैक्रिफाइस भी किए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।